आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और आप लोगों के लिए बस ये थोड़ा सा कंफर्म करना है कि कब तक ये वैकेंसी आ जाएंगी। आज मैं जो आपको बताऊंगा डेट, वो 99% बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा, जो जो मैं बता दूंगा आज, क्योंकि ये जो खबर है, जो न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ऑथेंटिक है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। अब 1% इसलिए छोड़ देते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल, अरे सर, जब देखा होगा नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम डेट आ जाती है, वो तक तो कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए मैं 100% तो नहीं, लेकिन ये समझिए 99% आपका ये मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो न्यूज है क्या है, कब तक इसका होगा, ये सब कुछ मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छी खबर है। क्या होता है, जब तक आपकी अच्छे से तैयारी ना हो, आपको पता ना हो कि कब क्या एग्जाम होना है, क्या होना है, सारी चीजें ना पता हो, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। कहीं ना कहीं तैयारी में मतलब कह सकते हो हल्कापन आ जाता है, लगता है अभी पता नहीं कब आएगी वैकेंसी, क्या होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज पूरा सब कुछ समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको सिलेबस तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, वैसे मेरा मेन उद्देश्य तो डेट बताना है, लेकिन मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, वही रहेगा। ठीक है ना, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, वही वो रहेंगे। और 20 नंबर के आपके मैथ के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपका जैसे इंग्लिश और हिंदी हो जाता है इसमें ऑप्शनल, यानी कि या तो आप इंग्लिश करो या हिंदी ले लो, जो भी लेना हो। 20 क्वेश्चन इसके, यानी कि 80 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सिलेबस होता है। देखिए, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं रिकॉर्ड पूरे वीडियो कर लूंगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, तभी मैं वो लॉन्च करूंगा। क्योंकि लैब में क्या होता है, टीचर कहीं चला गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं समस्या हो जाती है, इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड करके देखूंगा कि क्या उनकी क्वालिटी है। ठीक है, तब। और मैं सोच रहा हूं बस उसकी बहुत कम कीमत रखने की सोच रहा हूं, बस वही रहेगी 70-80 रुपए उसकी प्राइस। जो सिर्फ खर्चा होगा, बिजली का बिल जो भी इतना लग रहा है ना, आप जानते हो इतना सब कुछ होगा, टीचर आएंगे, बोर्ड वगैरह सब कुछ, सिर्फ इतना रुपए, इतने में समझ लो। फिर जो लोग बेच रहे हैं ना 400-400 500-500 रुपए कोर्स, तो समझ सकते हो आप, हटा सकती हो। और देखना जो पढ़ाएंगे A1 क्वालिटी का होगा। मैं अभी गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, जब तक मुझे A1 क्वालिटी टीचर नहीं मिल जाएगी, आपने देखा भी होगा मेरी क्वालिटी जो, दो जब क्वालिटी अच्छी लगती है तभी मैं टीचर रखता हूँ, नहीं तो मैं हटा ही देता हूँ, आपने देखा होगा। इसीलिए मेरा टीचर ज़्यादा टिक नहीं पाते, क्योंकि मैं डंडा कर देता हूँ इसलिए। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब बात आती है मेन की डेट वाली। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अब की बात जो सुनने को आ रहा है, 85,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, 85,000 पदों के लगभग इसी के आसपास वैकेंसी आएंगी। और जो डेट है वो 24 नवंबर बताई जा रही है। 24 नवंबर डेट बताई जा रही है। 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आज कौन सी डेट है। आज आपका है आपका, जैसे कि आज मैं बता देता हूं, देखिए आज है 23 अक्टूबर। आज 23 अक्टूबर है। ठीक है ना, 23 अक्टूबर है, लगभग कह सकते हो एक महीना आपका रह गया है। 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, देख लीजिए, डेट लिख लीजिए। अब ये है जरूर, बाई चांस कभी कभी थोड़ा सा कुछ हो जाता है, 100% तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये मान लीजिए, इसको सोच के चलिए कि यही डेट है वैसे। ठीक है, 24 नवंबर में एक बार फिर से लिख देता हूं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 24 नवंबर, ठीक है ना। और आज क्या है, 23 अक्टूबर। आपके एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, 24 नवंबर को आ जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है ना, ये समझिए। अब देखो, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करिए कि इसी के साथ तैयारी करना अभी चालू कर दें। ठीक है, आगे पीछे होता कोई बात नहीं, आगे तो नहीं होगा, पीछे ही मतलब कह सकते हो, और थोड़ा लेट हो सकता है, भले ही थोड़ा बहुत, वो ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई समस्या थोड़ा ना हो जाएगी कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी अभी से करना चालू कर दीजिए। और मैं आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट में अगर आप लोग बताएंगे कोर्स के लिए, मुझे लगेगा कि अच्छे खासे लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो मैं कोर्स लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो मैं टीचर लाऊंगा बेहतरीन टीचर होंगे, वो सिर्फ 1 घंटे का चार्ज करेंगे 2 से 2,500 रुपए। ठीक है ना, 2 से 2,500 चार्ज करेंगे। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ, मैथ में जब कम से कम क्लास होंगी, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 40 क्लास तो मैथ की हो जाएंगी। ठीक है ना, 40 क्लास मैथ की हो गई, और लगभग 50 क्लास जीएस की हो जाएंगी, लगभग 30 क्लास हिंदी की हो जाएंगी। ठीक है ना, और 30, चलो मैं अपनी रीजनिंग की मान के चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, 30 से 35 क्लास में। देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना रिकॉर्डेड में क्या होगा, आपका कम समय में सब कुछ कवर होगा। अब हम करने को दिन में हम 40 की जगह 80 घंटे कर देंगे, नहीं। टीचर से सिर्फ कहना होगा कि आप सिर्फ पढ़ाइए अच्छे से, जितना कंटेंट उतना दीजिए, समय बर्बाद मत करिए, टाइम काटने वाली क्लासें नहीं होंगी। ठीक है ना, इस तरीके से जब आप देखोगे तो लगभग हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, समझ सकते हो आप लोग, इस तरीके से काफी खर्चा हो जाएगा। ठीक है, देखो लगभग कह सकते हो 1 लाख रुपए तो मैथ में खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 लाख से लगभग यहाँ पे कह सकते हो 1,25,000 यहाँ खर्च हो जाएंगे, मतलब कह सकते हो 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लाइट बिजली बिल तो छोड़ ही के चल रहा हूँ तब, तो इसलिए देखो, इसीलिए सिर्फ मैंने फीस जो रखी ना,
कि जो मैं 70-80 रखूंगा, वाला अभी कंफर्म नहीं है वो, अब इसलिए रखूंगा क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इतना कवर तो हो ही जाना चाहिए, और वो मेरा उम्मीद भी नहीं है कि इतना कवर हो भी पाएगा, क्योंकि जब इतने लोग लेते भी नहीं है कोर्स, क्योंकि वो ले चुके होते हैं बहुत से लोग, बात ये भी हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसलिए भी ले सकते हो कि थोड़ा सा में नुकसान ना हो, लेकिन वो देखेंगे अभी क्या होता है। चलो खैर, उस पर हमारा उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोग तैयारी करने लगिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, कि जीडी में ये जो वैकेंसी का मौका है 85,000 नहीं, चलो मान के चलता हूँ कम से कम 80,000 तो आने की उम्मीद है ही। 80,000 वैकेंसी आ जाएगी, इससे अच्छा मौका फिर हमें नहीं लगता दोबारा आएगा। और आप लोग जान ही रहे हो आजकल अग्निवीर की क्या स्थिति चल रही है, ठीक है ना। अग्निवीर में क्या हो रहा है, 4 साल बाद बेकार हो जा रहा है, कोई ना कोई मतलब कह सकते हो जाएगा, मतलब आप उसमें सिर्फ कुछ ही लोग तो लिए जाएंगे। इसलिए जीडी में आजकल क्या है कि आपका कंफर्म हो जाता है सब कुछ, इसलिए ये बहुत अच्छी जॉब आपके लिए हो जाती है। तो यही बस है, और कुछ नहीं है, आप लोग तैयारी करने लगे। हाँ, एग्जाम जो है वो आपका मार्च अप्रैल में होगा, मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। कह सकते हो आपको 4 महीना मिल जाएंगे लगभग। तो आप लोग इस तरीके से तैयार, 4 से 5 महीने आपको मिल जाएंगे। आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, 4 महीने भी ना मानिए, क्योंकि देखो अप्रैल जब चालू हो जाएगा 4 महीने हो पाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं मिलेंगे उससे। तो आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग सही से तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। और जो हमसे हो सकेगा हम प्रयास करने की कोशिश करें कि आपका सफल हो सके, आप लोग सफलता मिल सके आप लोगों को। हम इतना ही प्रयास करेंगे आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सफल होंगे। इतना मेरी उम्मीद है, मेरे अंदर से कहता है, अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे। जैसे पिछले एग्जाम में आप लोग देखिए कितने लोगों ने सफलता पाई, कितने लोग सिलेक्ट हुए, आप लोगों ने खुद देखिए। मैंने टेलीग्राम सब जगह शेयर किया है, जबकि मैं तो इतना ज़्यादा क्लासेस नहीं लेता हूँ। मैंने जो सिर्फ नोट्स दिए थे, सिर्फ उन्हीं से लोग सफल हो गए थे, ये समझिए, सिर्फ उतना ही, उससे ही से सब कुछ आ गया था। समझ रहे हैं। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।